आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन, और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने देखा था जो उनका लाहौर का दौरा था, और इस मरतबा हमने उनका देखा कराची का दौरा। कौन सी इसमें हमें जो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, आज के प्रोग्राम में हम उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। और इसके साथ ही जो उनका कराची में एक पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है जो कारकुनान है पीटीआई के उनकी जानिब से, सो इस पर भी हमारे प्रोग्राम में बात होगी। और उसके साथ साथ जो उनका इस्तकबाल सीनियर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सिंध की रवायती टोपी और अजरक का तोहफा पेश करके किया है। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के दौरान पीटीआई कारकुनों में बदनज़मी और हाथापाई भी देखने में आई है, जबकि शफी जान के मुताबिक वज़ीर आला केपी का दौरा स्ट्रीट मूवमेंट में तेज़ी लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम करार दिया गया है। सिंध हुकूमत के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के मुताबिक पीटीआई समेत किसी भी जमात की पुरअमन जिदोजहद को नहीं रोका जा सकता। जलसे की कोई पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि नाज़रीन ये वाली बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे बैरिस्टर सैफ की इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई और स्टैब्लिशमेंट में सुलह की कोशिश जारी है। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तमाम तनाज़ात का वाहिद और बेहतरीन हल बामानी मुज़ाकरात, सब्र और सियासी दानाई से मुमकिन है। मुज़ाकरात का मरकज़ी हदफ इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई को करार दिया गया है। माजी की नाकाम बैक चैनल कोशिशों के बाद मौजूदा राब्ते को आखिरी हिदायत से जोड़ा जा रहा है। बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से आखिरी मुलाकात गुज़िश्ता बरस 4 नवंबर को अडयाला जेल में हुई थी, और ये इतने वक्त के बाद ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने क्यों आ रही हैं, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से तो बात होगी। और बैरिस्टर सैफ का जो इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में सुलह कराने की जो कोशिश का एक दावा सामने आ रहा है, ये उस वक्त में आ रहा है जब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और पीटीआई और हुकूमत जो है कुछ ना कुछ इसकी संजीदगी की जानिब बढ़ रही है। लेकिन ये कौन सी बात जो है इस वक्त हमारे सामने आई है कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में सुलह की कोशिशें जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। मलिक नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही सगीर चौधरी साहब भी हैं, और इसके साथ हमारे साथ होंगे आज सरदार फैज़ान साहब और आतिफ भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया आप ये तमाम एक्सपर्ट्स का हमें ज्वाइन करने के लिए। सगीर चौधरी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी जो है उनकी जानिब से सुहेल आफरीदी का सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एक शानदार इस्तकबाल किया गया है। उसके साथ हम देखते हैं कि पीटीआई के जो कारकुनान थे सिंध में, वहाँ पे कराची में, उन्होंने भी एक पुरतपाक जो इस्तकबाल है उनकी जानिब से किया गया है। क्या ये इकदाम सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी मेहमान नवाजी की एक नई मिसाल आप समझते हैं कायम करता है, या जो पंजाब में जिस तरीके से सुहेल आफरीदी के साथ किया गया, तो कोई बहुत ही जो सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसा सामने लाया जा रहा था जिससे सिंध हुकूमत जो है उसकी बल्ले बल्ले हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। आकाशा, ये आपके सवाल के 2-3 पोर्शन हैं। सबसे पहले तो आते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अब कराची बाज़ाब्ता पहुँच गए हैं, क्योंकि MQM का जो कहना था कि हम कराची में उनको वेलकम कहेंगे और उनको जो है वो हर तरह की सपोर्ट हासिल होगी। तो उसके बाद चूँकि MQM हुकूमत की इत्तेहादी है और सिंध हुकूमत के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो साथ ही सिंध हुकूमत ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया और सीनियर वज़ीर सईद गनी साहब ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया और कबीना में उनको खुशामदीद कहा कि कबीना में आपको खुशामदीद कहेंगे, अजरक पहनाई, टोपी पहनाई गई उनको रवायती अंदाज़ में, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी मिसाल है। चूँकि वो भी एक मुंतखब वज़ीर आला हैं और जो सिंध में उनका इस्तकबाल हुआ, सिंध भी एक मुंतखब हुकूमत है, तो एक अच्छा जस्चर दिया गया। इसके पीछे मुझे कोई ख़ास मकासद नज़र नहीं आते, लेकिन चूँकि पीटीआई जो है आपको पता है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट दिखा रही है और इस हवाले से उनको तमाम सूबों में जाना है, खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलना है। तो सिंध की जो हुकूमत है वो आपको पता है कि उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी किसकी इत्तेहादी है? मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, और उन्होंने मिल के गवर्नमेंट बनाई है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, एक बड़ी ही सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए दिलचस्प सूरत हाल है। वो इस लिहाज से कि देखें, पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लाहौर जाते हैं तो उनके साथ जो सलूक होता है वो भी आपके सामने है, और बड़ा ही उनके साथ एक नारवा रवैया इख्तियार किया गया, उनके पीछे लोगों को लगाया गया और सोशल मीडिया टीम जो है वो उनके पीछे लगा दी गई। ऐसे ही जो है वो उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के
ऐसे सवालात करवाए गए जो कि नामुनासिब थे। फिर जाहिर सी बात है उन्होंने भी आगे कुछ सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन वो उन्होंने माजरत भी की। तो लेकिन बहरहाल वो अपना वहाँ से दौरा सक्सेसफुल करके वापस लौटे। जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाकर कुछ जलसा जो पीटीआई का मकसद था वो उन्होंने पूरा कर लिया। वो मकसद पूरा हुआ, दौरे का मकसद ही यही था। अब चूंकि ये 3 रोज़ा दौरा है, ये जो कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो इसमें उन्होंने दौरे में अपना पूरा शेड्यूल जो है उसका ऐलान किया है। और इसमें सबसे जो अहम चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ें अहम हैं जी। एक तो जो है वो 11 जनवरी को बागे जनाब में वो एक जलसा कर रहे हैं। अब देखना ये है कि उस जलसे में पीटीआई के कारकुन आते कितने हैं। सर, कारकुनान को तो आप एक साइड पे रख दें, हम देख रहे हैं कि बागे जनाब जलसे का एनओसी जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ, और सदर जो पीटीआई कराची है वो कह रहे हैं कि हमें सिंध हुकूमत ने जुबानी जलसा करने की इजाजत दे दिया, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिले इंतजामिया अब हमारा फोन भी नहीं उठा रही। नहीं, देखिए उसमें उनको इजाज़त मिल गई या इजाज़त मिल जाएगी, वो इसमें मतलब वो कोई मुश्किल काम नहीं। फॉर्मेलिटी सिर्फ ये है कि उन्होंने कहा है कि इसमें आपने 20 लाख का पे ऑर्डर करना, चूँकि एक रिक्वायरमेंट है ना वहाँ पे, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, 20 लाख का है पे ऑर्डर है, वो आपने जमा करवाना है दरख्वास्त के साथ, और साथ ही 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो मेरे ख्याल जमा हो जाती, वापस हो जाती है। वो इन्होंने शायद जमा नहीं करवाई थी, अगर वो जमा करवा देते हैं या करवा दी होगी अब तक, तो आई थिंक सो कि वो इजाज़त मिल जाएगी। अगर आप ये देखें कि एक सीनियर वज़ीर उनको इस्तकबाल के लिए वहाँ पर आते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं और सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर जलसे में भी कोई रुकावट नहीं होगी। ये कानूनी छोटा सा एक इशू है, वो हल हो जाएगा। अच्छा, ये बागे जनाब में जलसा होता है तो वो बड़ी अहमियत का हामिल होगा, और उसमें देखना ये होगा कि पीटीआई के कितने कारकुन जमा होते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, ये वहाँ की मकामी गवर्नमेंट के लिए भी और इसके अलावा पीटीआई के लिए भी, क्योंकि पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट का दावा करती है और स्ट्रीट मूवमेंट को लेके ही वो आया मुख्तलिफ सूबों में जो है वो अपने दौरे कर रही है। तो एक तो नंबर ये है कि वहाँ पे देखना होगा कि कितने लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, दूसरा उनका है ये जो अदाद शुमार है इस पर बाद में जाएंगे। मलिक नजीब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले जो सोहेल आफरीदी साहब का दौरा लाहौर होता है और उसके बाद हमारे सामने अब दौरा कराची सामने आ चुका है, कुछ कंपैरिजन में करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रोशनी डालिए और अपनी राय भी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सोहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह लाहौर का एक तहरीक का आगाज़ किया लाहौर से, और मैं कल के प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी कि ये एक कामयाब उनका दौरा था जी। बेशक पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से मुतअद्दिद रुकावटें खड़ी की गई, काफ़ी कुछ उनको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोहेल अफरीदी का ये एक कामयाब दौरा था। लेकिन खुशाइन बात यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो सोहेल अफरीदी के दौरे में वो रुकावटें नहीं खड़ी की जा रही हैं। शर्जील मेमन साहब ने बड़ी वाज़िया मौक़िफ़ इख्तियार किया, बड़े वाज़िया अल्फाज में उन्होंने कहा है कि सोहेल अफरीदी को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी होगी, वो आएँ, हम उनको खुले दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे। वो आज आपने देखा भी कि जिस तरह सईद गनी साहब ने उनका इस्तकबाल किया, हालांकि वहाँ पर जो पहले से तय ये हुआ था कि जो वज़ीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वो इनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ऐन मौके पर जो है वो सईद गनी साहब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाकर उनका इस्तकबाल किया। तो अभी कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब की जानिब से जो है वो पीटीआई की जानिब से जलसे का ऐलान किया गया है। कल अगर जलसे की मूवमेंट बनती है तो आप ये ना देखें कि ये सिर्फ सिंध की हद तक होगी, ये मूवमेंट 8 फरवरी तक जाएगी। अगर ये जलसे की मूवमेंट जलसे से मूवमेंट बनती है तो 8 फरवरी को जो एहतजाज की कॉल दी गई है, मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी गई है, तो ये उस तहरीक का आगाज़ होगा। दूसरी चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा कि सोहेल अफरीदी ने क्योंकि लाहौर में एक कामयाब दौरा किया है, तो अब क्योंकि सिंध में मौजूद हैं, तो सिंध में मैं समझता हूँ कि लाहौर से ज़्यादा कामयाब इनका दौरा होगा, कामयाब दौरा होगा। नाजरीन, सरदार फैज़ान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या समझते हैं कि जो इत्तेहादी जमात है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि उनके रवैये में और पंजाब हुकूमत के रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क इस वक्त जो है वो हमारे सामने आ रहा है, तो क्या समझते हैं कि इत्तेहादी जमात होते हुए किसी किस्म का मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा सिंध हुकूमत को?
बहुत शुक्रिया आकाशा। आकाशा, इस तरह है कि सिंध हुकूमत ने जो पंजाब हुकूमत का रवैया था, उसको देखते हुए सिंध हुकूमत ने उनसे सीखा है। और उनको पता है कि अगर उन्होंने इस मर्तबा रेजिस्टेंस शो की, तो पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से किया, जिस तरीके से वहां पे सहाफ़ियों ने सवालात किए, और जो रवैया दोनों जानिब देखा गया, और जिस किस्म के बयानात फिर सामने आए, फिर माफिया मांगी गई, माजरत की गई उस पे, तो सिंध हुकूमत को भी पता था कि इन्होंने कराची में तो कदम रखना है, और अगर इन्होंने उनको रोकने की कोशिश करते तो फिर उसी तरीके के रवैये सामने आते। और पीपल्स पार्टी का हमेशा से मफामत की सियासत जो है पीपल्स पार्टी ने की है, तो नून लीग को तो पहले ऐसा करना नहीं चाहिए था, और अगर उन्होंने किया। लेकिन आज सबसे पहले जो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई थी, सुबह एम न्यूज ने रिपोर्ट भी की है कि वजीर आला की फ्लाइट जो थी वो सुबह 9 बजे के टाइम उनकी फ्लाइट थी, उनकी फ्लाइट जो है वो 2 मरतबा जो है वो फिर डिले की गई। तो उसके बाद जो है वो सुहेल अफरीदी, वजीर बल्दियात मीना खान अफरीदी, और शफी जान जो मामले खसूसी हैं, ये तीन जो है वो फ्लाइट पे अलहदा पीआईए की फ्लाइट से कराची पहुंचे, और बाकी उनके साथ जितने पार्लियामेंटेरियंस थे वो फिर उनकी फ्लाइट जो थी वो 12:30 बजे के करीब फिर कर दी गई थी। तो पहले तो उस पे काफी ज्यादा शुरू से सुबह से ही बयानात उन्होंने देना शुरू किए, वीडियो बयानात आए, उनके मिनिस्टर्स के बयानात आए, उनके एमपीएस के आए, उन्होंने ट्वीट्स वगैरह की। तो ये एयरपोर्ट इंतजामिया से जब हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि मतलब पिछले 2-3 दिन से धुंध के बायस जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जो है वो फ्लाइट्स डिले हुई हैं, लेकिन जी। आज के दिन जो है वो कोई इस तरीके से फ्लाइट जो है वो डिले नहीं हुई थी। अभी जब वो कराची पहुंच गए हैं, तो उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स जो है वो उनकी रखी गई हैं। स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज तो उन्होंने पंजाब से जो है वो किया है, लेकिन इसके बाद हमने ये भी देखना है कि क्या पंजाब और सिंध को ही उन्होंने फोकस किया है, क्योंकि अभी तक उनका और कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि वो जीबी जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे। 8 फरवरी में अभी दिन है, लेकिन उनका अभी तक कोई इस तरीके का प्लान भी, शेड्यूल उनका सामने नहीं आया कि उन्होंने क्या ऐसा कोई प्लान किया हुआ है कि वो बलूचिस्तान भी जाएंगे। जैसे कि शहीद चौधरी साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकलेगी, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट का जो मकसद है वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकालना है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या कराची से नहीं है। जीबी, कश्मीर, बलूचिस्तान से भी लोगों को निकालना जो है वो इनका मकसद है। आया ये लोग अपने उस मकसद में कामयाब होते हैं? यानी हमने पिछले जो इनकी इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च थी, जो अली अमीन गंडापुर जो है लोगों को लेके निकले थे, हमने उस दौरान देखा था कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकली थी, पंजाब के लोग नहीं निकले, सिंध के जी। लोग नहीं निकले। अगर कोई निकली थी तो 1, 2, 8, 10 गाड़ियों में काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले थे। तो अब ये देखना है कि ये क्या 8 फरवरी को ये लोग निकल पाते हैं या नहीं। पहले तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस ऐसा ना हो कि 8 फरवरी तक पहुंचने में अभी काफी दिन है, फिर कोई डिले टैक्टिक्स जो है वो सामने आ जाए, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है मुज़ाकरात की बात हो रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि आप स्पीकर कौमी असम्बली के साथ किसी भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा की मुलाकात जो है वो शेड्यूल नहीं हुई। ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी हमने देखनी है कि सुहेल अफरीदी आगे क्या प्लान बना रहे हैं, और ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो किस हद तक जो है वो कामयाब होती है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सिंध से तो लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन पंजाब के लोग जो हैं वो पिछले 2-3 मरतबा में पंजाब के लोग तहरीक इंसाफ के वो बाहर नहीं निकले थे। आया वो खौफ था, डर था, जो भी वजूहात थी, वो लोग बाहर नहीं निकले थे। अब इस मरतबा देखना है कि क्या पंजाब जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा। एग्जैक्टली पंजाब तो खड़ा जी है या नहीं खड़ा, ये तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने आ चुकी थी, लेकिन अब देखते हैं कि दौरा कराची में जो अवाम है किस तादाद में बाहर निकलते हैं और बताते हैं कि वो पीटीआई के साथ कितना खड़े हैं। आतिफ भट्ट साहब, क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दौरा कराची को इस वक्त आप किस नज़र से देख रहे हैं? आकाशा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो दौरा कराची है उससे तहरीक इंसाफ को भी एक सबक जो है वो सीखने को मिला है। जो सियासी अदम बर्दाश्त है या फिर जो ज़र्फ है, सियासी ज़र्फ होता है, सिंध हुकूमत की जानब से, पीपल्स पार्टी की जानब से उसका मुजाहरा किया गया है। जिस तरह जो उनके पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर जो हैं
उन्होंने जाकर इस्तकबाल किया है। क्या हम ये लोग सोच सकते हैं कि अगर इसी तरह पीपल्स पार्टी का वजीर आला केपीके में जाकर उतरता और ये केपीके में अगर पीटीआई की हुकूमत होती और वो जाकर इस तरह इसका इस्तकबाल करते, तो ये सियासत में जो ये चीज है इसको पीटीआई को खत्म करना होगा। ताहम आज पीपल्स पार्टी ने जो अपना ज़रूरत है उसका मुजाहिरा किया है और पीपल्स पार्टी के लोग हमेशा से मेहमान नवाज रहे हैं और उन्होंने मेहमान नवाजी का एक बार फिर सबूत दिया है। हालांकि अगर माजी में देखा जाए तो जो पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की जाती रही है पीटीआई के रहनुमाओं की जानब से, इनके बानी की जानब से या जो सीनियर रहनुमा है उनकी जानब से, उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज को ज़हन में नहीं रखा और ये कहा कि उनकी जो सिंध की धरती पर जो आ रहा है उसका इस्तकबाल किया है बतौर मेहमान। और वो अब जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वहां पर गए हुए हैं, उनको खुली आज़ादी दी है कि वो जहां पर भी जाकर जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी सियासी मूवमेंट करेंगे पुरअमन, उसमें वो कोई रुकावट नहीं डालेंगे, कोई रखना नहीं डालेंगे। और अगर यही चीज केपीके में होती तो वो यकीनन केपीके में उनको जो है वो इस तरह का इस्तकबाल भी ना मिलता पीपल्स पार्टी को और ना ही इस तरह का सलूक उनके साथ किया जाता। खैर अब पीटीआई जो है उसने सिंध का रुख किया हुआ है कि सिंध में जाकर अवाम को मोबिलाइज करेगी। अब कराची में जहां पर वो गए हैं, कराची में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट है एमकेएम और पीपल्स पार्टी का। पीटीआई का वहां पर बराए नाम वोट है और वहां पर भी वो अवाम को मोबिलाइज करने गए हुए हैं। और ऐसी सूरत हाल में कि जब पीटीआई का वहां पर कोई लीडर इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर हाजिरी के लिए 10 से 15 लोगों को इकट्ठा करके नारे लगाकर एक सोशल मीडिया पर वो कर दिया जाता है, तो ऐसे में मुझे वहां पर सिंध में वज़ीर आला केपीके को तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ जो दौरा उनका चल रहा है उसमें उतनी बड़ी कामयाबी नजर नहीं आ रही। ये फैजान भाई कह रहे थे कि लाहौर में ये कामयाब हुआ है, या जो मेरे दूसरे कोलीग कह रहे थे, मैं लाहौर वाला जो इनका टूर है उसको भी कामयाब नहीं समझता, क्योंकि लाहौर का जो टूर था उसमें जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसके बायस लोग, मैं समझता हूं कि शायद 30% भी बाहर नहीं आ सके और लोगों के ना आने की वजह से ये दौरा उतना कामयाब नहीं है। अगर ये लोग एक पेज पर होते, तमाम लीडरशिप आपसी इख्तलाफात को खत्म करके या बुलाकर ये एक साइड पर रखकर भी अगर मुतहिद होकर इस दौरे के लिए अपने तमाम कारकुनान को इनवाइट करते हैं। अब यहाँ पर पंजाब की जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब में सिर्फ लाहौर के अंदर 3 से 4 दड़े हैं और कोई भी दड़ा दूसरे दड़े की जो दी हुई कॉल है या कोई उसका जो इवेंट है उसको नाकाम बनाने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि अपने कारकुनान को वहां पर भिजवाकर कामयाब करें। अब सुहेल अफरीदी इससे पहले जो गए हैं वहां पर उनको पंजाब में उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला, इस्तकबाल नहीं मिला जो इस वक्त सिंध में मिला है। और अब ये देखना है कि पीटीआई सिंध के अंदर कितनी मजबूत है जब उनको फ्री हैंड दिया गया है कि वो जहां पर जाकर जो भी तकरीबात करना चाहते हैं पुरअमन तौर पर कर सकते हैं। एग्जैक्टली सगीर चौधरी साहब, जिस तरीके से आपने पहले भी बात की थी, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है पीटीआई ने, तो क्या समझते हैं कि पीटीआई की जानिब से कौन से मुतालिबात जो हैं वो हमारे सामने आने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुतालबा तो है बानी पीटीआई की रिहाई, वो उनका टॉप प्रायोरिटी पे भी है और मुतालबात में से सबसे बड़ा मुतालबा है कि पहले सबसे बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। और वो बरमला और मुतअद्दिद बार जो है इसका जिक्र कर चुके हैं अपने जलसों में, अपने मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमारा मेन मकसद जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई है। बानी पीटीआई की रिहाई होगी तो मामला आगे चलना शुरू होंगे और उसके बाद ही जो है वो अगला कोई स्टेप लिया जा सकता है। तो सब वो चूँकि 26 नवंबर का भी अगर आप सारा देखें वो जो हुआ था एपिसोड, उसमें भी बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से ही ये तहरीक या एक स्ट्रीट मूवमेंट का मुजाहरा किया गया था या पावर शो का मुजाहरा किया गया था, वो कि वो उसमें वो इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सका बहुत सारे हवालों से। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल आए थे। लेकिन ये कराची का जो अभी दौरा है इनका के जो वज़ीर आला हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये बेसिक स्ट्रीट पावर नहीं है, बेसिक ये इंट्रोडक्शन है पीटीआई का। पीटीआई समझें कि दोबारा से ज़िंदा होने की कोशिश कर रही है। 26 नवंबर के वाक़े के बाद पीटीआई जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ लग गई थी। फिर उसके बाद सज़ाएँ शुरू हो गई थी, सज़ाओं का अमल एक शुरू हुआ था। तो उसके बाद पीटीआई जो है वो बिल्कुल उसकी नकलो हरकत और उसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। लेकिन अब उसका अगर हम कंपैरिजन करें कि वो
इतनी देर तक जो वो बिल्कुल खामोश थे, तो अब अचानक से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी हैं इस तरह की और मूवमेंट शुरू कर दी है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए फेवरेबल है, नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले भी अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये 11 जनवरी को मज़ार कायद पे यानी बाग जनाब में जलसा करने वाले हैं, उसकी इजाज़त मिल ही जानी है, थोड़ी देर में मिल जाएगी शायद। तो वो जलसा एक तो साबित करेगा कि वहाँ पे लोग कितने आते हैं। नंबर 2 पे उन्होंने ISF, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उनके साथ उनका एक कन्वेंशन है, क्योंकि स्टूडेंट की तादाद काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, वो अपने कोलीग्स को भी साथ लेके आ जाते हैं, और PTI का जो वोटर है उसकी बड़ी तादाद यूथ पे मुश्तमिल है, तो वो देखना ये है कि उसमें कितने लोग आते हैं। और नंबर 3 है उसमें कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से उनका खिताब है। अब देखना ये है कि सिंध हाई कोर्ट बार में कितने वकला आते हैं, वकला की तादाद कितनी होती है, ये 3-4 चीज़ें उसमें देखने वाली हैं कि उसके बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा मज़ीद अपना तजिया कर पाएंगे या अपना एनालिसिस करेंगे कि ये दौरा कितना कामयाब रहा। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी और भी अहम है, वो ये है कि एक जानब जो वज़ीर आला KP हैं PTI के, वो चले गए हैं सिंध, कराची के दौरे पे हैं, ठीक है, और दूसरी जानब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान है वो इस वक्त बैठी हुई है लाहौर में। तो ये भी उन्हीं का पार्ट है ना, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान है, बेसिकली PTI का ही पार्ट है ना। तो आप देखें कि मूवमेंट किस तरीके से ये चला रहे हैं कि एक जानब KP के जो वज़ीर आला हैं वो कराची में है, और दूसरी जानब उनका दूसरा हिस्सा जो है वो इस वक्त लाहौर बैठा हुआ है, ठीक है। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, लोगों को शो कराना है कि हम अब घरों से बाहर निकल के तो लोगों के पास आ गए हैं और लोगों से बात करना चाह रहे हैं। जो बताया कि बानी PTI की रिहाई, तो क्या आप समझते हैं कि अगर पहला मुतालबा ही आपने ऐसा सामने PTI का रखा है कि वो हुकूमत की जानिब से तो कभी भी नहीं माना जाएगा, क्या समझते हैं मलिक नजीब इस हवाले से? बिल्कुल, इसमें बानी PTI की रिहाई का जो मुतालबा है वो सबसे पहले है, लेकिन क्योंकि अभी बातें ये भी हो रही हैं कि पहले जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का अमल शुरू किया जाए, उसके बाद हम जो दीगर चीज़ें हैं इसमें मुज़ाकरात के हवाले से हम उस पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन अपना असगीर चौधरी साहब की बात बिल्कुल बजा है, दुरुस्त है कि PTI का सबसे पहला मुतालबा यही है कि आप बानी PTI को रिहा करें, उनके ऊपर जितने भी सियासी मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसमें एक मुतालबा मैं ये समझता हूँ कि ये भी सामने आ सकता है कि PTI को एक सियासी ग्राउंड जो है वो फ्राहम किया जाए ताकि वो अपनी मूवमेंट को बिल्कुल एक मौसर अंदाज में चला सके और आवाम तक अपना पैगाम ऑन ग्राउंड लेकर जा सके। क्योंकि इस वक्त आप ये देखें कि PTI को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया हुआ है पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से, और 9 मई के वाक़यात के बाद से आप देखें कि PTI के लिए इंतहाई मुश्किलात रही हैं। और KPK के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इनकी जानिब से कोई जलसा जो है वो किसी दूसरे सूबे में हुआ है। इस्लामाबाद में 1-2 जलसे हुए हैं, लेकिन किसी दूसरे सूबे में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में या कश्मीर में PTI की जानिब से कोई जलसा नहीं किया गया है। तो अगर कल ये जलसा होता है और सुहेल अफरीदी इस जलसे को करने में कामयाब होते हैं, वहाँ की जो मकामी क़यादत है वो इस जलसे में कारकुनान की तादाद को एक कसीर तादाद लेकर आती है, कामयाब होती है। कारकुन तो खुद निकलेगा ना, कारकुन को निकालना पड़ता है, कारकुन खुद कभी भी नहीं निकलता है, कारकुन को मुतहर्रिक करना पड़ता है, कारकुन को निकालना पड़ता है। तो कारकुन को निकालने के लिए अब वहाँ की मकामी क़यादत किया जाएगा, क्या ऐसी चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी कि कारकुन मुतहर्रिक होंगे और बाहर भी निकलेंगे? उसके लिए वहाँ की मकामी क़यादत मौजूद है। देखें, सुहेल अफरीदी का ताल्लुक सिंध से नहीं है, उनका ताल्लुक KPK से है। तो वहाँ के जो इनकी क़यादत है, मकामी क़यादत है PTI की, वो अपने हलकों में भी जाएंगे और अपने कारकुनान को वो मुतहर्रिक करना उनका काम है। सवाल भी यही था कि जो PTI की सिंध में जो क़यादत मौजूद है वो क्या कर रही है वहाँ पे? जो काम यहाँ से सुहेल अफरीदी साहब ने जाके करना है, इस वक्त वो क़यादत जो वहाँ पर मौजूद है उनको नहीं करना चाहिए था? ये काम बिल्कुल उनका था, जो मकामी क़यादत है ये काम उनका था, लेकिन मकामी क़यादत अपने तौर पर कुछ कर नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, और मकामी क़यादत पर कारकुनान का इतना भरोसा नहीं है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए अब देखें, इससे पहले अपना KPK के वज़ीर थे अली अमीन गंडापुर, पूरे मुल्क में इसी तरह जिस तरह अभी सुहेल अफरीदी मुतहरिक हैं, अली अमीन गंडापुर मुतहरिक थे।
तो ये क़यादत का फुकदान तो इसको आप बिल्कुल कह सकते हैं। मकामी क़यादत भी है और मरकज़ी क़यादत में भी कोई इस तरह की मूवमेंट बनाने के लिए अभी तक कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए गए थे। लेकिन अभी क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब निकले हैं तो अब देखें कल के जलसे में PTI का जो भी सियासी रुख है वो किस तरफ जाता है, और ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ये कल के जलसे से पता चल जाएगा। कल के जलसे से पता चल जाएगा। सरदार फैजान साहब, बानी PTI ने एक बात कही थी कि जो अब PTI से जाएगा वो दोबारा PTI में नहीं आ सकता, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि PTI के जो असल लोग हैं उनको ये जो इस वक्त की क़यादत है इसने ये जो कुछ उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं कि ठुड्डे मार कर निकाल दिया था, ठुड्डे मार के निकाला गया था या खुद गए थे, और अब क्या वापस इनकी PTI में वापसी हो भी सकती है या नहीं हो सकती? आकाशा, पहले तो मैं आपके सवाल की जानिब आता हूँ। पहले मैं जाता हूँ, आतिफ भट्ट साहब ने बात की थी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह पीपल्स पार्टी की कयादत आती तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या इस तरीके से उनका इस्तकबाल करते। हमने ये देखा है कि जब पिछले टेन्योर में भी, अब भी जब अली अमीन गंडापुर थे तो तब भी काफी मरतबा वजीर आजम जो हैं वो दौरे पे आए हैं खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उन्होंने दौरे किए हैं, और वो खासतौर पे उन्होंने दावत भी दी थी अली अमीन गंडापुर को। तो वहां पे कोई भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा वहां पे नहीं गया। एक तो तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जाके मुस्लिम लीग नून की कयादत के साथ मिल ले, आपने देखा होगा कि कोई असेंबली के अंदर हाथ मिला ले तो उनके खिलाफ जो है वो मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि वो किसी भी पार्टी के रहनुमा के साथ वो मिल भी नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया उनकी इतनी मुतहर्रिक है, इतना ज्यादा उनको सोशल मीडिया पे फिर लतारा जाता है कि इस वजह से वो लोग इन चीजों को अवॉइड भी करते हैं, और हमने ये पहले भी देखा है। तो और साथ ही उन्होंने एक बात की थी ग्रुप बंदी की। तो तहरीक इंसाफ पंजाब में जो जलसे जो लोगों को निकालने में नाकाम रही है, उसकी एक वजह तो ग्रुप बंदी भी है, लेकिन साथ ही उसकी दूसरी वजह ये है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खतरा भी बहुत ज्यादा है। उनकी गिरफ्तारियां, उनके घरों पे छापे, उनके कारोबार बंद करना, उनको दफ्तरों से गिरफ्तार करना, उनके वो लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं है। इस वजह से उनके दिलों में एक डर और खौफ भी बैठ गया, जिसकी वजह से जब सुहेल अफरीदी जो है वो पंजाब गए हैं, लाहौर गए, तो वहां पे तहरीक इंसाफ के लोग इस वजह से भी नहीं निकले, और कराची में इस वजह से भी लोग ज्यादा तादाद में निकले हैं क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने उन्हें वेलकम किया है, और वहां के लोगों के दिलों में उस तरीके से डर और खौफ नहीं है कि हमें, अगर हम निकले तो हमें कोई गिरफ्तार कर लेगा। उनके दिल में इस वजह से जो है वो कराची के लोग जो हैं उन्होंने सुहेल अफरीदी को वेलकम किया है, वहां की गवर्नमेंट ने भी वेलकम किया है। फिर आपने बात की फवाद चौधरी की, तो फवाद चौधरी जो है वो काफी मरतबा कोशिश कर चुके हैं दोबारा तहरीक इंसाफ के इंतजामी अमूर में या उनकी जो कोर कमेटी है उसमें दाखिल होने की, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। उन्हें तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि खानजान की भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से वो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिस तरीके से वो भाग रहे थे, तो उसके बाद से खान साहब को और तहरीक इंसाफ के लोगों को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को फवाद चौधरी इस वजह से भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो ठोकरे मारकर निकालना या जिस तरीके से भी निकालना, फवाद चौधरी खुद ही जो है वो इस पार्टी को मतलब वो जब भाग रहे थे तो पार्टी उनके पीछे रह गई। बिल्कुल सही कहा आपने सरदार फैजान साहब। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हाथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले भी इसी हवाले से बात हो रही थी। मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है PTI की जानिब से, लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में चीज़ें हमारे सामने आएंगी। आतिफ भट्ट साहब, जिस तरीके से आपने कहा था कि अगर KPK में
कोई भी हुकूमत, पंजाब हुकूमत या सिंध हुकूमत चली जाती तो इस तरह का वार्म वेलकम जो है वो बिल्कुल भी देखने को ना मिलता। लेकिन उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरीके से पंजाब का दौरा मुकम्मल करने के बाद सुहेल आफरीदी साहब जब दोबारा अपने सूबे में गए तो उन्होंने यही बात कही कि मैं मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, उन्हें वहाँ पर आके जलसे की इजाज़त भी दी जाएगी और डेफिनेटली एक वार्म वेलकम जो है इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि वो भी सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो अपनी राय भी इस पे दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने किस सेंस में बात की थी सर। जी बिल्कुल, ये जो तहरीक इंसाफ है इसके अंदर ये एक चीज कूट कूट कर भरी हुई है और फैजान जो हमारे सरदार फैजान साहब हैं उन्होंने भी जिक्र किया है कि उनका सोशल मीडिया अगर कोई किसी से हाथ मिला ले, मिलना तो दूर की बात है, गले मिलना, हाथ मिलाने पर ही इतनी ज्यादा ट्रोलिंग उनकी शुरू हो जाती है कि वो उनको पार्टी का गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है और शायद नून लीग का हामी या पीपल्स पार्टी का हामी डिक्लेयर किया जाता है। तो यही वजह है, यहाँ तक कि ये तो अब पीटीआई के लोग इस नौबत पर भी पहुंच गए थे कि अगर किसी की खुशी या गमी होती थी उसमें भी ये शिरकत नहीं करते। जो सियासी मुखालफत है, ये सिर्फ पीटीआई का वतीरा रहा है कि वो उन्होंने सियासी रिश्ते जो है उनको इस नहज पर ले गए थे कि बाकी भी तमाम रिश्ते जो है वो खत्म कर लिया किसी के साथ, किसी की अगर कोई खुशी है या गमी है उसमें। तो अभी जो ये तमाम तर चीज हुई है और जो वज़ीर-ए-आला केपीके की जानिब से दावत दी गई है, तो ये दावत सिर्फ एक तंज़िया अंदाज में जरूर दी गई होगी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए। हालांकि पंजाब में जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो निकलने को लिए तैयार हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए कुछ लवाजमात हैं, वो किसने पूरे करने हैं। सबसे पहले है कि अगर एज अ कारकुन एक शख्स उनको कहता है कि आप हमारा जो एहतजाज है या जलसा है उसमें जाएं, और दूसरी तरफ से दूसरा जो मुखालिफ ग्रुप है उसका कारकुनान, उसके लीडरशिप उसको कहती है कि ना जाना, और फिर डराया जाता है। ये पार्टी के अंदर ही लाने की भी कोशिश की जाती है और डराने की भी कोशिश की जाती है। और ये इसी कंफ्यूजन में जो पीटीआई का कारकुन है पंजाब में, आपको पता है अगर आज भी इलेक्शन करवा लिए जाए, बल्दियाती इलेक्शन सियासी बुनियादों पर, तो पीटीआई अक्सरियत ले जाएगी। इसके बावजूद अगर पीटीआई कारकुनान को बाहर सड़कों पर लाने में नाकाम है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो हम किसी पर डालने के बजाय क्यों ना हम पीटीआई के उस लीडरशिप पर डाल दें कि जो ना तो खुद मुनज़्ज़म है, इत्तेहाद है, इत्तेफाक में है, और ना ही उन्होंने अपने कारकुनान के अंदर ये चीज जो है वो सर, अगर कारकुन निकलते हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी सामने आती हैं, हालात जो हैं कशीदा कर दिए जाते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि कारकुन इस तरीके से बाहर आएगा जिस तरीके से सरदार फैजान साहब ने भी बात की कि उनके दिलों में डर है, खौफ है? कारकुनान बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कारकुनान को ओन भी करना चाहिए। यहाँ पर यह सूरत हाल है कि जब अदालतों में कारकुनान पेश किए जाते हैं तो वहां पर उनको पानी पिलाने के लिए कोई इनका लीडर जो है वो मौजूद नहीं होता। इक्का दुक्का जो थर्ड या फोर्थ लेवल के जो वकील है वो वहां पर मौजूद होते हैं और वही उनका जो केस है वो लड़ रहे होते हैं फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो क्यों वहां पर उनको जो है वो अप्रिशिएट करने के लिए मौजूद नहीं होती, उनकी जदोजहद की, उनकी तहरीक की। और यही वजह है कि कारकुनान इस लीडरशिप जो है इस वक्त जो बाहर लीडरशिप है इससे इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि वो इनकी बात पर शायद अमल ना करें। अगर इसकी काज के पीछे बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई ना हो तो कारकुनान इनकी बात, बल्कि मैं कहता हूं इनको देखना भी पसंद नहीं करते। ये जिस तरह और जितनी भी इनके अंदर अंदरूनी लड़ाइयां हैं, कारकुनान के अंदर अपनी ये वर्थ जो है वो खो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो सिर्फ उसकी रिहाई के लिए उनको सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन ये इसके बावजूद भी ये तमाम लोग, अगर केपीके के अंदर भी मुख्तलिफ दड़े हैं, सिंध में भी दड़े हैं, पंजाब के अंदर तो दड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो ये जो दड़े हैं जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे फिर एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, जो ये नहीं बनाएंगे कभी भी, क्योंकि इनकी अपनी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर इनकी जो हिकमत अमली कामयाब हो जाती है। अगर बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर इनकी क्या वर्थ रह जाएगी, क्योंकि अवाम तो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ को मानती है। ना वो बैरिस्टर गौहर, ना सेक्रेटरी जनरल, ना दूसरा, ना तीसरा, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस पॉइंट यही है और बात यहीं पे आके खत्म होती है कि बानी पीटीआई ही पीटीआई हैं और पीटीआई ही बानी पीटीआई हैं, क्योंकि मौजूदा क़यादत जो है वो इस वक्त अवाम की समझ से बाहर हो चुकी है। कारकुन जो है वो चाहता है कि कोई लीड करने वाला ऐसा हो जिसके पीछे हम लोग चल सकें, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे सामने इस वक्त नहीं हैं। क्या समझते हैं सगीर चौधरी साहब, एक जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में सुलह की कोशिशें जो है वो इस वक्त जारी हैं,
मतलब ये चीज़ उस वक्त हमारे सामने आई है जब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जा रही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने चौथी मरतबा मुज़ाकरात की बात कर दी है, और इस वक्त जो PTI है उसकी जानिब से भी स्ट्रीट मूवमेंट की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में ये वाला जो बयान सामने आया है, क्या किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखें, जो बैरिस्टर सैफ है वो बेसिकली तो अब PTI में उसकी कोई इतनी ख़ास अहमियत या हैसियत नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ओहदा नहीं है। तो पहले ओहदा नहीं है, ये मुलाकात इतना अरसा पहले हुई है और अब दोबारा से वो कह रहे हैं कि वही मुझे गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पास ना तो कोई ओहदा है, ना ही उनको किसी ने कोई इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से जाके बात कर लें। उनका एक अपना बयान आ गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और मुफाहमत और सुलह की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब TV पे बैठ के सुलह करवाते हैं और TV पे बैठ के वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी PTI में वापसी हो जाए, लेकिन वो TV की हद तक तो ठीक है, किसी टॉक शो की हद तक तो वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक फवाद चौधरी साहब उसमें कामयाब नहीं हो सके। और ये अभी तक दोनों शख्सियात तकरीबन उस गेम से या मैंडेट से बाहर हैं। जब आपको मैंडेट ही नहीं मिलेगा, आपकी कोई बात को ओन ही नहीं करेगा, तो मुझे बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट से ये बात कोई आम चीज़ आप समझती हैं? भाई बात ही इस्टेब्लिशमेंट से होनी है तो फिर जाके मुज़ाकरात कामयाब होने हैं, अदरवाइज़ इसका दूसरा कोई और हल ही नहीं है। आप मुज़ाकरात के ज़रिए ही इसका हल निकालेंगे, मुज़ाकरात के ज़रिए ही बानी PTI की रिहाई मुमकिन होगी। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर आप देखें कि एक तरफ तो आप तलवार लेके खड़े हो जाएं और एक जो इतनी बड़ी जमात है जिसका इतना बड़ा वोट बैंक अभी भी मौजूद है, आप उसको दीवार से लगा के तो आप क्या साबित करना चाहेंगे? ये कोई वेनेजुएला तो नहीं है, ये पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान में आप जमहूरी हुकूमत का दावा करते हैं, तो जमहूरी हुकूमत का जब आप दावा करते हैं और आप ये भी दावा करते हैं कि हम सियासी इंतकाम के बिल्कुल भी जो है वो हक में नहीं है, तो ये क्या है? ये सियासी इंतकाम नहीं है कि आपने 3-4 हज़ार लोगों को अभी भी जेल में रखा हुआ है। कारकुनान जो आप देखें तो तकरीबन मेरे ख्याल 650-700 मुकदमात हैं, मुख्तलिफ इसी तरह के एपिसोड जो हुए थे, एहतजाज हुए थे। एहतजाज में अगर आप 3-4 आपके ख़िलाफ़ कभी इतने मुकदमा दर्ज हुए? अगर आपने एहतजाज किया तो क्या आपके ख़िलाफ़ इतनी बड़े पैमाने पे सियासी कार्रवाई कभी हुई है? मेरा ख्याल है कि नहीं हुई। जितनी बड़ी सियासी और इंतकामी कार्रवाई का निशाना PTI बनी है, मेरा ख्याल है कि कोई नहीं बना होगा। मुकदमा सब पे दर्ज हुए, लेकिन इतनी तादाद में कभी नहीं हुए। और उनको तो निशान इबरत बनाया हुआ है मौजूदा हुकूमत ने, PTI को दीवार के साथ लगाया हुआ है, निशान इबरत बनाया हुआ है। और आप मुझे ये बताएं कि जो बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं कभी उठ के वो बयान देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के वो बात करेंगे, वो बेसिक बात नहीं कर सकते। वो ये सिर्फ बयान की हद तक है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई बहुत पॉजिटिव मूव जो है वो सामने आने वाली है। अलबत्ता मौसम जो चल रहा है वो मुज़ाकरात और मुफाहमत की तरफ चल रहा है, मुफाहमत की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तलखियाँ थीं, बहुत ज़्यादा संगीनियाँ थी आपस में, और इस तरह से कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब एक माहौल बना हुआ है कि डायलॉग की बात भी हो रही है। मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ बहानों से टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में आपको मुज़ाकरात की तरफ आते हुए नज़र भी आते हैं। एक तरफ जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से एक जो पार्टी है वो एक सरगर्म है। इसके अलावा एक नेशनल डायलॉग के नाम से आपने बनाई हुई है, वो भी बातचीत कर रही है। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, बातचीत हो रही है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने वही बात दोहराऊंगा कि कहा था कि 5 बड़ों के दरमियान ये मामला है, वो बैठ जाएं तो मामला हल हो जाएगा। जिसमें 4 का उन्होंने जिक्र किया था, 1 का जिक्र नहीं किया था, हम किए देते हैं, उनका इशारा वही है फील्ड मार्शल साहब का, तो ठीक है। लेकिन फौज ये भी साथ साथ कहती है कि सर बैरिस्टर गौहर साहब ने ये भी तो कहा है ना कि 5 बड़े बैठ ही नहीं सकते, तो मुज़ाकरात की बात जो है वो हो ही नहीं सकती। मलिक नजीब साहब जो जिस तरीके से हमारे सामने ये तमाम तर चीज़ें आई हैं, जिस तरीके से बात की है सगीर चौधरी साहब ने कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, डायलॉग की बातें हो रही हैं, तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने हैं। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बात तो की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है अगर वो स्ट्रीट मूवमेंट की जानिब बढ़ेंगे तो मुज़ाकरात ना ही समझे। क्या ये सब कुछ सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसको रोकने के लिए किया जा रहा? देखें आकाशा, बानी PTI की जानिब से हमेशा से ये बात की जाती रही है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। उन्होंने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि आप आएँ, टेबल टॉक करें, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे वो सियासी कशीदगी हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो।
उन्होंने हमेशा यही कहा कि किसी भी जो इस तरह की मुश्किलात का हल होता है वो मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाता है। जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे, तब तक इन मसाइल का हल नहीं निकल सकता है। तो अभी जो बैरिस्टर सैफ साहब ने जो बात की है, ये बात है 2024 की। जी जी। ये 4 नवंबर 2024 को इनकी जो मुलाकात हुई उसमें इनको हदायत दी गई थी कि ठीक है, आपका ताल्लुक़ है, एक ज़ाती ताल्लुक़ है बैरिस्टर सैफ का इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इनके मरासिम है। तो इनको ये हदायत दी गई थी कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अपने तौर पर बात करें। लेकिन नवंबर 2024 से लेकर आज जनवरी 2026 तक मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं ये कौन सी कोशिशें कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि अभी तक मुज़ाकरात किसी भी स्टेज पर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ बातचीत की हद तक की है। और जहाँ तक आपने बात की है स्ट्रीट मूवमेंट को रोकने के लिए, तो इससे पहले आप ये देखें कि 9 मई से लेकर आज दिन तक हुकूमत की जानिब से पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम नहीं किए गए हैं जी। लेकिन पीटीआई ने जो एहतजाज की कॉल दी, जो जलसा करने की कॉल दी, उन्होंने पीटीआई ने वो किया। गो के उसमें उनको मुकदमात का सामना करना पड़ा, उनको मुश्किलात झेलना पड़ी, लेकिन उन्होंने वो किया। तो अभी ये स्ट्रीट मूवमेंट बना रहे हैं 8 फरवरी के लिए। तो 8 फरवरी को उन्होंने शटर डाउन हड़ताल और रुपया जाम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। तो अब देखें वो 8 फरवरी तक की मामलात किस स्टेज पर पहुंचते हैं, क्योंकि अभी महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो भी मुतहरक हैं, उधर से पीटीआई भी मुतहरक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें अब जो सबसे बड़ा किरदार है वो बैरिस्टर गोहर को बतौर चेयरमैन पार्टी अदा करना चाहिए, करना होगा। बिल्कुल करना होगा। देखें, अगर आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आपको नॉमिनेट किया गया है और बानी पीटीआई ने आपको नॉमिनेट किया है, आप पर मुतफिक सब हैं, बैरिस्टर गोहर पर पूरी जमात मुतफिक हैं कि चेयरमैन तो हैं ये पार्टी के, ठीक है। लेकिन क्योंकि हदायत जितनी भी होती हैं वो बानी पीटीआई की होती हैं, लेकिन बानी पीटीआई से तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, तो कौन सी हिदायत तो बैरिस्टर गोहर की बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बैरिस्टर गोहर की लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो बिल्कुल उनको पार्टी का चेयरमैन तो मानने से इनकारी हैं। ये सिर्फ बयान बाजी की हद तक होता है। आप देखें उस दिन वो उनके साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर एग्जैक्टली सही कहा आपने, चेयरमैन मानते हैं तो उनके साथ बैठकर प्रेस सही कहा आपने। सरदार फैजान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बैरिस्टर सैफ ने मुज़ाकरात को तनाज़ात का एक वाहिद हल जो है वो करार दिया है और मौशी सियासी चैलेंजेस के तनाजुर में इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। सर, इनकी जो मुलाकात हुई है वो 2024 में हुई थी बानी पीटीआई से और 4 नवंबर को हुई थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि 2025 भी गुजर गया। 2026 में इन्होंने दोबारा से एक मरतबा बात की है कि इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में सुलह की कोशिशें होनी चाहिए। सो क्या समझते हैं आप? फैजान साहब क्या समझते हैं आप? जैसे कि सगीर चौधरी साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ, बताइएगा। जी जी, जैसे कि सगीर चौधरी साहब ने कहा कि जो जैसा ये लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात ये लोग कर रहे हैं, तो किसके साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं? इतना अरसा हो गया है, कोई चीज जो है वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई? और बैरिस्टर सैफ पे पार्टी के अंदर जो है वो काफी ज्यादा डाउट पाया जाता है, काफी ज्यादा उन पे पहले भी इल्जामात लगे हैं और अब भी उन पे इल्जामात जो हैं वो लगते रहे हैं कि ये दूसरी साइड के जो हैं वो खिलाड़ी हैं। ये दोनों साइडों पे, विकेट की दोनों साइडों पे खेलने वाले हैं और इनको जो तर्जुमान बनाया गया था, तो इनको किसी के कहने पर जो है वो तर्जुमान बनाया गया था। तो पार्टी में इनके ऊपर जो है कोई एतमाद नहीं करता। तो ये बैरिस्टर सैफ का ये बयान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने बस एक बयान ही दिया है, इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। अगर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, इतना अरसा हो गया है, क्योंकि सबको पता है कि खान साहब ने जो ये मुज़ाकरात के लिए जो टीम नाम दिया है वो महमूद खान अचकज़ई का दिया है और अलामा साहब का जो है वो नाम दिया है कि तमाम चीजें जो है वो ये तय करेंगे और किस तरीके से जो है वो बैरिस्टर सैफ जो है वो इतने दिनों बाद जो है वो स्क्रीन पे आते हैं और लोगों को कहते हैं कि मुज़ाकरात का टास्क जो है वो खान साहब ने मुझे दिया है। ये 4 नवंबर 2024 की बात है, अब 2026 चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया है और ये खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी। और बैरिस्टर सैफ पे ये भी डाउट है कि वो टाइम, जिस टाइम पे खान साहब के साथ कुछ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी, रात को 2 बजे के टाइम पे जो है वो बैरिस्टर साहब जो है वो जाके मुलाकात करते थे
उस टाइम पे अली अमीन गंडापुर को खान साहब के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी, तो बैरिस्टर साहब के लिए जो है वो जेल के दरवाजे खुल जाते थे और बैरिस्टर साहब जो है वो अंदर के पैगाम जो है वो बाहर ला के देते थे। खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है वो ये भी डाउट करती है कि बैरिस्टर साहब को खान साहब जो है वो एक तरह का पैगाम देते थे और बैरिस्टर साहब जो है बाहर आके मीडिया पे वो बयान को मुकम्मल उसकी तशरीह जो है वो बदल देते थे। तो बैरिस्टर साहब पे काफी ज्यादा डाउट है। ये बात बिल्कुल सही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, दोनों तरफ से किरदार कशी जो है वो बंद होनी चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए जो है वो तमाम मसाइल जो है तमाम मसाइल का हल जो है मुज़ाकरात के जरिए जरूर निकलना चाहिए। फैजान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। बैरिस्टर सैफ इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की रिहाई के लिए कोशा हैं। क्या ये रिहाई जो है उनकी कोशिशों से मुमकिन हो भी पाएगी या नहीं? जी आकाशा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तहरीके इंसाफ के अंदर एक फार्मूला है। जब भी कोई शख्स गैर अहम होता है तो वो अपनी अहमियत बनाने के लिए कोई ना कोई इस तरह का काम करता है जिसमें वो मीडिया में भी जिंदा हो जाते हैं और सोशल मीडिया में भी। बल्कि इस हवाले से अगर मैं कुछ लोगों के, अगर आपको नाम तो नहीं मैं ले सकता, उन्होंने यहाँ तक किया कि जब वो थोड़ा सा गैर अहम हुए पार्टी के अंदर तो उन्होंने अपने ही घर पर पुलिस को भिजवाकर छापे मरवाए और उसके बाद सोशल मीडिया पर वो एक सिंपैथी जो है वो हासिल की। नाम ले दें, इसी तरह कोई बात नहीं, खैर है, नाम ले दें भट्ट साहब, कोई मसला नहीं, पता है सबको। अब ये चौधरी साहब आपको भी पता है, लेकिन ये सूरत हाल है कि बैरिस्टर साहब जो कि पिछली हुकूमत में काफी ज्यादा इन थे और जब से ये नए वज़ीर लाए हैं तो उसके बाद गैर अहम हो गए थे, तो उनकी जानिब से ऐसा बयान दिया गया है। अब हम मुज़ाकरात की जरा बात कर लेते हैं। पहले तो चंद दिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DG ISPR की, उसमें भी इस हवाले से वाज़े और दो टोक पैगाम मौजूद था। और जो बात करते हैं बानी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की, ये नजीब साहब ने जो बात की है, क्या जब वो बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे तो क्या वो हाथ मिलाना भी पसंद करते थे? टेबल पर बैठना तो दूर की बात, वो उनसे सलाम दुआ तक नहीं करते थे। आतिफ भट्ट साहब, आप सही कह रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका, लेकिन मेरा क्वेश्चन प्लीज समझिएगा, वन लाइनर आपका आंसर मैं चाहूंगी। क्या बैरिस्टर साहब की कोशिशों से इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाएगी या नहीं? किसी भी सूरत ये मुमकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ की गारंटी कौन देगा कि अगर कोई चीज, पहली बात है वो तय ही नहीं करेंगे बैरिस्टर साहब के जरिए, अगर कोई चीज तय करते हैं। अब बानी तहरीक इंसाफ ने तमाम इख्तियारात तो मुज़ाकरात के दिए हुए हैं महमूद खान अचकज़ई को, बैरिस्टर साहब की तो वो बात नहीं मानेंगे। और महमूद खान अचकज़ई को आप अकेले में पूछ लें कि अगर पहली बात तो ये हार्ड लाइनर है, अगर ये सॉफ्ट लाइनर होकर ये मुज़ाकरात करवाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो क्या बानी तहरीक इंसाफ की महमूद खान अचकज़ई देंगे? जब हम उनसे पूछते हैं अलग में तो वो कहते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल जो है आपने इस वक्त हमारे सामने रख दिया है। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साहब, मलिक नजीब साहब, सगीर साहब और सरदार फैजान हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।